सोच लीजिए कितना लड़ना है, कितनी लंबी लड़ाई है, और ऐसा होगा। और न जाने कितने रोहित वेमुला जो हैं वो शहीद होंगे, हो सकता है, ऐसा संभव है। लेकिन हमें बड़ी लड़ाई की तैयारी करनी चाहिए और बड़ा एक जन जुटान करना चाहिए। छात्र युवाओं को देश भर से दिल्ली के अंदर जुटाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि राजधानी दिल्ली में एक बड़ा जन जुटान का, छात्र युवाओं के जुटान का कार्यक्रम लेना चाहिए अपने इस आंदोलन के समर्थन में। वो मुट्ठी भर है, लेकिन मीडिया उनका है, चारों तरफ वही दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे लग रहा है कि पूरा देश ही जो है माने इस विनियम के खिलाफ में खड़ा हो गया है। लग रहा है कि जैसे किसी ने स्वर्ग पर हमला कर दिया है, उनके स्वर्ग को कब्जाने के लिए किसी ने हमला किया। ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये चीज भी उनको बर्दाश्त नहीं है। एक छोटा सा सुधार भी उनको बर्दाश्त नहीं है। तो बड़े सुधारों के लिए या जो वास्तव में मेहनत करने वाले लोग हैं, उनका राज बनाने के लिए जो उनका श्रम है, उस श्रम का जो परिणाम है, जो फल है, उस पर अपना हक स्थापित करने के लिए बड़ी लड़ाई की जरूरत है। एक समय था जब हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, पढ़ने नहीं दिया जाता था। मैं जिस इलाके से आया हूं, एकवारी गांव है, सहार प्रखंड के एकवारी गांव में जो बड़े बदलाव के नायक हुए कॉमरेड जगदीश मास्टर राम नरेश राम, उनके पिताजी को बुला करके गांव के सामंतों ने कहा कि अरे सुदमवा तोर लड़का पढ़ी तो हमने के भैंस के चराई, भैंस के चराई। मैं भी पढ़ लिख कर आप लोगों की तरह बनना चाहता था, लेकिन मेरी एक मिठाई की दुकान है, चाय नाश्ते की। दरोगा से पैसा मांगा चाय का, मिठाई का, और झूठा केस में फंसा करके गांव के सामंतों ने जेल भिजवा दिया कि गिलास प्लेट खंगारे वाला डॉक्टर इंजीनियर बनी। तो यहां तक तो हम लोग पहुंचे हैं, हमारी जीत हो रही है। उच्च शिक्षा की बात तो दूर है, गांव में भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, वहां तक पहुंचे हैं। लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि हम देश की सत्ता में काबिज हों। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सब में हमारा जो है प्रतिनिधित्व बढ़े, और हम पढ़ेंगे तभी हमारा प्रतिनिधित्व होगा। हम अपने पुरखों के तरह जो है सब कुछ सहेंगे नहीं, बल्कि हम लड़ करके हासिल करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज इस बात की जरूरत है। अभी प्रोफेसर लक्ष्मण जी से भी हमारी बातचीत हुई कि एक बड़ी गोलबंदी कीजिए, नहीं तो वो लोग समझेंगे कि लोग डर गया, ये लोग डर गया, डर करके घर में छुप गया। और मुट्ठी भर लोग जो सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं, वही चारों तरफ दिखाई पड़ेंगे। आपको जीवन के हर क्षेत्र में लड़ना है। अभी मुझे याद है, आप मंडल कमीशन का तो जिक्र कई लोगों ने किया, बिहार के भूमि सुधार का मैं जिक्र करना चाहता हूं। 2010 में एनडीए की सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूमि सुधार आयोग का गठन किया कि हम बिहार में जो सीलिंग से फाजिल जमीन है, बिहार सरकार की जमीन है, वो इकट्ठा करके हम जो है भूमिहीन गरीब किसानों के हाथ में बांटेंगे। डी बंदोपाध्याय जी ने महीनों मेहनत करके करोड़ों रुपया खर्च हुआ, और जब सिफारिश दिया सरकार को कि यहाँ बिहार में 21,85,000 एकड़ जमीन जो है सीलिंग से फाजिल है, बिहार सरकार की जमीन है। अगर सरकार चाहे तो 16 लाख परिवारों को एक एकड़ खेत जो है खेती जो जमीन दे सकती है, और 10 डिसमिल बासगीत जमीन दे सकती है। यह भी सिफारिश किया, कृषि का जिक्र किया ये हमारे प्रोफेसर साहब ने कि सबसे ज्यादा खेती बटाई पर हो रही है, क्योंकि खेती घाटे में जा रही है। इसलिए जिनके पास रोजगार का दूसरा विकल्प है वो खेती नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी खेती बटाई पर लगा रहे हैं। तो ये 2010 की रिपोर्ट थी कि बिहार में 77% खेती बटाई पर हो रही है, लेकिन बटाईदार किसानों को जो अनाज पैदा करते हैं खेतों में, उनको किसान समझा ही नहीं जाता है। इसलिए इनको पहचान पत्र दीजिए ताकि केंद्र राज्य सरकारों की जो कृषि बजट का लाभ इनको मिल सके। ये सिफारिश मंडल ये कहे कि ये जमीन से संबंधित ये सिफारिश उन्होंने दिया मुख्यमंत्री नीतीश जी को, और जैसे ही ये अखबारों में ये बात छन करके आई, बिहार के तमाम पार्टियों के जो सामंती मन मिजाज के विधायक हैं, सांसद हैं, सब लोगों ने पटना के गांधी मैदान में एक बड़ा किसान महापंचायत लगाया 20 अगस्त 2010 को, और कहा कि जिस दिन
बिहार विधानसभा के सभा पटल पर इसको बहस के लिए लाया जाएगा, हम सरकार गिरा देंगे, हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। अभी केंद्र सरकार में एक मंत्री है माननीय गिरिराज सिंह जी, उन्होंने, वो पशुपालन मंत्री थे, उन्होंने कहा कि जिस दिन ये सदन के अंदर रखा जाएगा बहस के लिए, हम विधानसभा के सामने जहर खा करके आत्महत्या कर लेंगे। तो सोच लीजिए कितना लड़ना है, कितनी लंबी लड़ाई है, और ऐसा होगा। और न जाने कितने रोहित वेमुला जो हैं वो शहीद होंगे, हो सकता है, ऐसा संभव है। लेकिन हमें बड़ी लड़ाई की तैयारी करनी चाहिए और बड़ा एक जन जुटान करना चाहिए। छात्र युवाओं को देश भर से दिल्ली के अंदर जुटाना चाहिए।